सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइस कॉल के ऊपर। वॉइस कॉल या बल्क वॉइस कॉल। बेसिकली वॉइस कॉल एक ऐसी सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 15 सेकेंड या 1 मिनट या 1 मिनट से भी बड़ी फाइल बना के आप भेज सकते हो टारगेटेड ऑडियंस में। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसी ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो जो पढ़ नहीं सकती है बट सुन तो सकती है ना। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, किसी भी तरीके की लोकल लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस क्लिप को और अपलोड करके भेज सकते हो। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि वॉइस कॉल जो होता है, वॉइस कॉल के प्रकार कितने होते हैं। टाइप ऑफ वॉइस कॉल की अगर हम बात करें तो नंबर 1 प्रमोशनल वॉइस कॉल, नंबर 2 ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल, नंबर 3 ओटीपी वॉइस कॉल। एक एक करके हम समझते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से इनका यूसेज है। तो हम एक और स्लाइड में आ गए और यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट इज प्रमोशनल वॉइस कॉल। देखिए, जैसे एसएमएस होता है प्रमोशनल, ऐसे ही प्रमोशनल वॉइस कॉल होता है। इसके अंदर हम जो क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, जो कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑफर के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आज ही रिचार्ज करवाएं और पाएँ 10 रुपये का एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो इस तरीके की जो रिकॉर्डेड क्लिप होती है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट के फॉर्म के हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और इसको आप सिस्टम में अपलोड करके सेंड कर सकते हो। तो प्रमोशनल वॉइस कॉल का जो मेन पर्पस है, सिर्फ प्रमोशनल एसएमएस या मार्केटिंग टाइप ऑफ कंटेंट को ट्रिगर करना। ये जो मैसेजेस होते हैं, ये वॉइस कॉल के जो मैसेज होते हैं, ये जिसमें डीएनडी इनेबल होता है उन पर ये डिलीवर नहीं होते। मतलब डो नॉट डिस्टर्ब जिस पे इनेबल है उस पर ये मैसेज ट्रिगर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात कि इस पे जो भी आप मैसेजेस ट्रिगर कर रहे हो और जिस भी नंबर पर डीएनडी लगा है उसका आपको चार्ज भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इस पे आपको उसका डीएनडी रिफंड भी मिलता है। तो ये है प्रमोशनल वॉइस कॉल। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल की। इस तरीके से ट्रांजेक्शनल एसएमएस होते हैं, वैसे ही ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल होते हैं। पर्पज सबका सेम है, मोड अलग अलग है। मोड मतलब वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में हम भेज रहे हैं, यहाँ पे हम वॉइस के फॉर्म में भेज रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल की जो सर्विस होती है, ये आपको कोई आईएमपी अलर्ट भेजना है, अपडेट भेजना है, रिमाइंडर्स भेजना है, ईएमआई ड्यू के अलर्ट भेजना है, ओटीपी भेजना है, पेरेंटल अलर्ट्स भेजना है, ये सारे के सारे आपको ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल के थ्रू भेज सकते हैं। इसमें आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट के यूआरएल पर जा सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया प्रमोशनल वॉइस कॉल और ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल। अब हम बात कर रहे हैं ओटीपी वॉइस कॉल। जैसे कि हमारे हैंडसेट में जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ओटीपी ट्रिगर होता है, उसी तरीके से वॉइस कॉल का भी एक ओटीपी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो वॉइस कॉल ओटीपी क्या होता है कि ओटीपी जो है वो एसएमएस में ना आके रिकॉर्डेड कॉल के थ्रू आता है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा कि हमारे पास कॉल आता है कि योर ओटीपी इज, और देन एक नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती है वो भी आप वॉइस कॉल ओटीपी के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं। वॉइस कॉल ओटीपी जो है वो प्रीमियम सर्विस होती है। इसमें जो पल्स स्टार्ट होती है वो 15 सेकंड से भी स्टार्ट होती है। ठीक है। दूसरी जो बड़ी, जैसे कि प्रमोशनल वॉइस कॉल है या ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल में, इसमें नॉर्मली लोग 30 सेकंड की पल्स यूज़ करते हैं, जबकि ओटीपी वॉइस कॉल में लोग 15 सेकंड की पल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है सिर्फ ओटीपी भेजना है। तो वो बोलने में 15 सेकंड से कम भी लगता है। तो वॉइस कॉल ओटीपी एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है ओटीपी एसएमएस का। अगर आप ओटीपी एसएमएस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ओटीपी वॉइस कॉल यूज़ कर सकते हैं। एक स्लाइड हम लोगों ने यहाँ पे तैयार की है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि तीनों टाइप की जो वॉइस कॉल होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, किस तरीके की आप क्लिप अपलोड कर सकते हो, ये सब आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस कॉल। वॉइस कॉल जो होता है ये आप सुबह 11 से रात 8 बजे तक भेज सकते हैं। जबकि जो ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल होता है वो 24/7 चलता है, और ओटीपी वॉइस कॉल वो भी 24/7 चलता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। जो भी कॉल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड तक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 30 सेकंड तक की ही क्लाइंट को सजेस्ट करें कि 30 सेकंड तक का ही वॉइस कॉल आपको ट्रिगर करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, काट भी सकते हैं, तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो 30 सेकंड, 60 सेकंड अपनी विशेष के हिसाब से भेज सकते हैं। इसके अंदर जो आप वॉइस क्लिप जब डालेंगे वो आप MP3 या MP4 के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। अब जो MP3 और MP4 का जो फॉर्म है आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन कन्वर्टर यूज़ करके क्लिप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद की आवाज़ तो रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको प्रीमियम वॉइस कॉल भेजना है, जिसमें आप किसी आरजे का, किसी एक्टर का, किसी सेलिब्रिटी की वॉइस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं। अगर आपके खुद के कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप ऐसी क्लिप क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर आप एसएमएस इंडिया हब से बात करके या टीम से बात करके उस तरीके की क्लिप को रिकॉर्ड कराने का कोटेशन या प्राइसिंग ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
इसके अंदर जो कैंपेन होती है वो प्रमोशनल एसएमएस में जो कैंपेन होती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो डेटा कैप्चर करने के लिए होता है और मार्केटिंग के लिए। डेटा कैप्चरिंग का मतलब जैसे कि आपने एक क्लिप बनाया कि क्या आप हमारी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं? अगर यूज़ करना चाहते हैं तो 1 दबाएँ, अदरवाइज़ 2 दबाएँ। जिसने 1 दबाया है तो हम वो डेटा कैप्चर कर लेंगे जिसने 1 प्रेस किया है, और जिसने 2 प्रेस किया वो भी डेटा कैप्चर हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो डेटा कैप्चरिंग इस फॉर्म में होती है। बल्क मार्केटिंग करना है, आपने 1 लाख लोगों का डेटा अपलोड करा और ये रिकॉर्डेड क्लिप भेज दी। तो ये भी एक मार्केटिंग के फॉर्म में भी इस सर्विस को यूज़ करते हैं। ट्रांज़ैक्शनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ़ अलर्ट नोटिफ़िकेशन और रिमाइंडर के लिए सर्विस यूज़ होती है, जबकि वॉइस कॉल ओटीपी में सिर्फ़ ओटीपी भेजने के लिए सर्विस यूज़ होती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो मैसेज है डीएनडी नंबर पे डिलीवर्ड होते हैं या नहीं होते? तो प्रमोशनल एसएमएस में ये डीएनडी नंबर पे डिलीवर नहीं होते हैं, जबकि अगर आप वॉइस कॉल या ट्रांज़ैक्शनल कॉल आप ट्रिगर कर रहे हैं तो अलाउड है। कहने का मतलब ये है कि प्रमोशनल वॉइस कॉल डीएनडी नंबर पे अलाउड नहीं है, बाकी ट्रांज़ैक्शनल और ओटीपी वॉइस कॉल डीएनडी नंबर पर अलाउड है। क्या इसका रिफंड मिलता है? नो, इसका कोई रिफंड नहीं मिलता। अगर डीएनडी पे आपने मैसेज भेजा है और वो डिलीवर नहीं हुआ है तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इसका एक बेसिक लॉजिक आप समझिए कि रिफंड क्यों नहीं मिलता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर डीएनडी में है? तो जब हम कोई कॉल इनिशिएट करते हैं तो वो कॉल ट्रिगर होके जिस भी ऑपरेटर का वो नंबर है उस तक जाता है। फिर वो ऑपरेटर हमें एक ट्रांज़ैक्शन मतलब एक कोड भेजता है कि यार ये नंबर तो डीएनडी में है। तो वो प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है, इसलिए हम लोग डीएनडी का रिफंड इसमें नहीं देते हैं। अच्छा, क्या वॉइस कॉल की एपीआई अवेलेबल है? हाँ, वॉइस कॉल की एपीआई तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, चाहे वो प्रमोशनल का है, ट्रांज़ैक्शन का है या वॉइस कॉल का है। तो यहाँ पे आपको फ्री एपीआई भी मिलती है। अब पर्पस क्या है? तो इसका सबसे बड़ा पर्पस है वो मार्केटिंग है। प्रमोशनल वॉइस कॉल अगर आप भेज रहे हैं तो प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शनल वॉइस कॉल है वो आप अलर्ट नोटिफ़िकेशन एंड रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, और वॉइस कॉल ओटीपी सिर्फ़ ओटीपी के लिए होते हैं। कौन यूज़ कर सकता है? जैसे कि एसएमएस में था वैसे इसमें है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरप्राइज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड, क्या इसके अंदर मास्किंग अलाउड है? मास्किंग क्या होती है? मास्किंग का मतलब होता है कि क्या मैं अपना खुद का नंबर वॉइस कॉल में यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग है, जिसके लिए आप टीम से बात कर सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल छोटी है, 10-12 हज़ार नंबर की फ़ाइल है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जब आप मास्किंग यूज़ करते हो, जब आपका नंबर खुद का डिस्प्ले होता है, हो सकता है कि जिसको आपने वॉइस कॉल ट्रिगर किया है, वो आपको अगेन कॉल करे, और ऐसे अगर आपके पास एक दिन में 100 कॉल आ गए तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मास्किंग जो है हम लोग अलाउड तो करते हैं, बट सजेस्ट करते हैं कि आप इसको यूज़ ना करें, ठीक है? तो इस फ़ाइल में आपने जो-जो देखा है वो तीनों टाइप की सर्विसेज़ का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन था। टाइमिंग हो गया, कॉल ड्यूरेशन हो गया, क्लिप की टाइप हो गया, कैंपेन टाइप हो गया, डीएनडी पे जाएगा नहीं जाएगा, रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एपीआई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर्पस क्या है, कौन यूज़ करेगा, मास्किंग अलाउड है या नहीं है, तो ये सब मैंने आपको बताया। और आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, पेजेस मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक पेज है और ये एक पेज है और एक ये पेज है। तो इन पेजेस पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप बार-बार देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।